हाल ही में इजरायल के कतर पर हमले को लेकर कतर की राजधानी दोहा में अरब इस्लामिक समिट का आयोजन किया गया। इस समिट का उद्देश्य कतर पर इजरायल के हमले की निंदा करना था। समिट में सभी 57 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन इसमें 2 देश ऐसे थे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये देश कौन थे और इन पर दुनिया का ध्यान क्यों गया, आइए इस वीडियो में आपको विस्तार में बताते हैं। इजरायल की आलोचना को लेकर तुर्की से लेकर ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान जैसे दिग्गज देश कतर की राजधानी दोहा में एकत्र हुए थे। सबसे खास बात यह है कि दोहा में एकत्र हुए 57 देशों में 2 देश ऐसे थे जिन्होंने इस समिट को कोई खास तवज्जो नहीं दी। इन दोनों देशों ने खाना पूर्ति के लिए अपने राष्ट्र प्रमुखों को भेजने की जगह कुछ साधारण सरकारी ऑफिशियल को कतर भेज दिया। इसी वजह से इन दोनों देशों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। हम जिन देशों की बात कर रहे हैं उनके नाम हैं यूएई और बहरीन। ये दोनों ही कतर के पड़ोसी देश हैं। लेकिन अब सवाल ये कि इन 2 देशों के राष्ट्र प्रमुख इस समिट में शामिल होने के लिए क्यों नहीं गए। इस पर कहा जा रहा है कि यूएई और बहरीन के इजरायल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और इन दोनों देशों ने इजरायल के साथ अब्राहम समझौता भी साइन किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में करवाया था। सबसे खास बात यह है कि ये दोनों ही देश इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता देते हैं। इसी वजह से कई जानकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इन देशों के नेता इजरायल की वजह से इस समिट में न आए हों। बता दें कि कतर समिट के दौरान मुस्लिम देशों ने एक नाटो की तरह सैन्य संगठन बनाने पर भी बातचीत की। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा कि हमें संयुक्त अरब सेना का निर्माण करना होगा। ये संयुक्त अरब सेना नाटो की तरह काम करेगी, जिससे इजरायल को रोका जा सकेगा। यानी अब अरब देश अपना नाटो बनाने की बात कर रहे हैं। पश्चिमी देशों ने रूस को चुनौती देने के लिए नाटो का गठन किया था और अब अरब देश इजरायल को चुनौती देने के लिए नाटो का निर्माण करना चाहते हैं। इजिप्ट ने आज से 9 साल पहले भी नाटो जैसा संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा था। उस समय इस आइडिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब वर्तमान में लगभग सभी देश इजिप्ट के इस आइडिया से सहमत हैं। ईरान के पूर्व IRGC प्रमुख कमांडर ने तो दावा किया है कि अगर संयुक्त अरब सेना का निर्माण नहीं किया गया तो इजरायल का अगला निशाना सऊदी अरब, तुर्की और इराक होंगे और इसे टालने का एकमात्र तरीका है कि ये देश अपना सैन्य संगठन बनाएं।